तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। माँ की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। 25-30 दिन तक जब भगवान के दर्शन नहीं हुए, एक दिन माँ को अच्छा लगा तो माँ ने अपने बच्चे से कहा, बेटा भगवान के दर्शन करा दे, मंदिर ले चल। मंदिर घर से 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। बच्चा माँ को गाड़ी में बैठा करके और मंदिर तक ले आया। भगवान की दरवाजे की दहली तक ला करके गाड़ी से उतारा। उतार करके माँ से कहता है, आप दर्शन कर लो। माँ ने बच्चे से कहा, बेटा तू भी कर ले। माँ ने अच्छा कहा बच्चे से। बच्चा माँ से कहता है, तुम कर लो, हमको भगवान की जरूरत नहीं है। और माँ ज़्यादा देर रोड पर क्या बहस करती, तो माँ अंदर चली गई। भगवान के दर्शन पूजन करने में उसको 35-40 मिनट लगता था। बच्चा उतनी देर में एक कॉफ़ी की दुकान पे चला गया। एक कॉफ़ी पी ली, एक गुटखा खा लिया, 2 दोस्तों से बातें कर ली। फिर देखा कि 8:45 बजने को है। माँ आई, गाड़ी में बैठाया, उसको प्रेम के साथ घर छोड़ा। घर छोड़ करके फिर अपने काम पे निकल गया, लेकिन बच्चा मंदिर नहीं गया। और ये कहानी एक घर की हो तो ऐसा नहीं है। दुनिया के हर घर में एक संतान जरूर मिलेगी जो आपको मंदिर तो ले जाती होगी, लेकिन खुद मंदिर नहीं जाती होगी। दरवाजे तक बच्चे छोड़ देंगे, कार से, 2 व्हीलर से छोड़ देंगे। बाहर गुटखे की दुकान पे बैठ करके गुटखा खाते रहेंगे, लेकिन अंदर नहीं आएंगे। उनसे बोलो, बेटा जूता चप्पल उतारो, हाथ धो लो, भगवान के दर्शन कर लो, तो वह ऐसा इशारा करते हैं, दिमाग खराब ना करो, जाओ अपना काम करके आओ। और माँ पिता कुछ कह नहीं पाते। एक दिन बड़ा अजीब सा माहौल बना। महावीर जयंती का दिन था। नगर में मुनिराज आए थे और महावीर जयंती में मंदिर जी के अंदर बहुत ज़्यादा व्यवस्था न होने के कारण रोड में टेंट लगा था। जिस रोड में गुटखे वाले की दुकान थी, जिस रोड में कॉफ़ी वाले की दुकान थी, उसी रोड पर टेंट लगा था।
आज प्रभु मंदिर से निकल करके रोड पे आ गए। रोड पे प्रभु का अभिषेक शांति धारा हो रही थी। माँ ने फिर बच्चे से कहा, बेटा मंदिर ले चल। बेटे ने माँ के कर्तव्य को, माँ को समझा करके मंदिर लेकर के आया। तो आज देखा कि जिस गुटके की दुकान पे बैठ करके मैं गुटखा खाता था और माँ मंदिर में पूजा करती थी, आज उस गुटके की दुकान तक पांडाल लगा हुआ है, लेकिन अभी भी दुकान खुली है, दुकान चल रही है, माहौल बन रहा है। तो बच्चे ने फिर माँ को मंदिर के सामने छोड़ा और गुटके की दुकान पर आकर के गुटखा खाने बैठ गए। इतने में मुनिराज का आना हुआ। बाहर मंच लगा था, तो मंच लगने पर मुनिराज का बैठना हुआ, उपदेश देना हुआ और महाराज अपना उपदेश दे रहे थे। बच्चा तम्बाकू का गुटखा साइड में दबा करके, अब चूंकि माँ वहाँ बैठी थी तो उसको भी वहाँ बैठना मजबूरी था। बच्चा चाहता नहीं था कि हम उपदेश सुने, लेकिन फिर भी उपदेश कान में पड़ रहे थे। अब जब कान में उपदेश पड़ रहे हो, आप गुटखा खाते हुए किनारे साइड पे बैठे हो, महाराज उद्बोधन दे रहे हो, भगवान बगल में अपने सिंहासन पर बैठे हो, महावीर जयंती का जुलूस हो, तो ना चाहते हुए भी बात कान में चली जाती है। तो महाराज कह रहे थे, दुनिया में कुछ को छोड़ दिया जाए तो सभी जीव भव्य हैं। बात सही है, कुछ को छोड़ दें तो दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी भव्य हैं, लेकिन सारे के सारे भव्यों के मन के अंदर श्रद्धा नहीं होती। सारे के सारे भव्य जीवों को भगवान नहीं मिलते। सारे के सारे भव्य जीव मंदिर नहीं जाते। हैं तो भव्य, लेकिन सबको भगवान मिले, सबको श्रद्धा मिले, जरूरी नहीं है। महाराज ने जीव शब्द रखा था, जान करके उन्होंने मनुष्य शब्द नहीं रखा। अब जीव की जब व्याख्या करी तो पता चला कि चारों गतियों में जीव होते हैं। नरक गति में भी जीव होते हैं, तिर्यंच गति में भी जीव होते हैं, इधर मनुष्य गति में भी होते हैं और देव गति में भी होते हैं। महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं उसमें से कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब भव्य हैं। तो क्या नरक गति के जीव भी भव्य हैं? प्रश्न उठता है। प्रश्न उठता है, क्या तिर्यंच गति के जीव भी भव्य हैं? प्रश्न उठता है, क्या देव गति के जीव और मनुष्य गति के जीव, चारों गतियों के जीव भव्य हैं? सबको मंदिर, भगवान, श्रद्धा आज नहीं तो कल कभी मिलती होगी। अब चूंकि महावीर जयंती थी तो महावीर जयंती पर मुनिराज उपदेश दे रहे थे। गाय टीले पर जाती, टीले पर जाकर के अपने थनों से दूध बहा देती। वो बच्चा गुटखा मुंह में दबाए हुए सुन रहा था बात को। वो सोचता है कि ऐसी कौन सी जगह होगी जहां गैया खुद बिना थन से दूध दुहे और दूध निकाल दे। लेकिन गाय ने कमाल किया। दुनिया में जो चीज आंख से दिखाई नहीं देती, गुरुदेव कहते थे, वो चीज ग्रंथों से और संतों से दिखाई दे जाती है। हर चीज आंख से नहीं देख पाएंगे। कुछ चीजों को देखने के लिए ग्रंथ की जरूरत पड़ती है और कुछ चीजों को देखने के लिए संतों की जरूरत पड़ती है। तो जब ग्रंथों की बात संत कहते हैं और जो सामान्य जीव है वो भी अगर कान में देशना पड़ जाए तो देशना कहीं ना कहीं तो कमाल करती है। जब महाराज ने कहा कि दुनिया में कई जीव ऐसे हैं जो जैनों के होकर के भी जिनके नहीं हैं, जैनों के नहीं है, तो वो गुटखा खाता हुआ लड़का सोचता है मेरे बारे में तो नहीं कह रहे। प्राय करके ऐसा होता है, जब कभी भी साधु परमेष्ठी सार्वभौमिक उपदेश देते हैं
तो मन के अंदर का चोर उस पूरे के पूरे उपदेश की वर्गणा को अपनी ओर खींच लेता है। जो नहीं करता है वो तो समझ जाता है कि ऐसा तो मैं कुछ करता नहीं, महाराज मेरे लिए बोल नहीं रहे। लेकिन जिसके मन में थोड़ा भी हल्कापन या चोर होता है, उसको लगता है ये प्रवचन महाराज जी ने हमारे लिए दिया। आचार्य भगवान जब हम लोगों को उपदेश देते थे तो हम में से सारे साधु को लगता था कि आज पूरा उपदेश हमारे लिए दिया। उपदेश सार्वभौमिक होते हैं। उपदेश में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बात नहीं होते वो सार्वभौमिक हैं, लेकिन उनके रखने का तरीका ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को लगता है कि हमारे ऊपर कहा जा रहा है। अब वो साधु परमेष्ठी बात कर रहे थे कि गाय टीले पर जाती, टीले पर जा कर के दूध गिरा देती। ग्वाला घर में जब गाय आती, ग्वाला देखता कि गाय दिन भर चर के आई है लेकिन थन में दूध नहीं है। ग्वाला को लगता कि हो सकता है किसी को पिला दिया हो सकता है आज चरी ना हो और कुछ हो सकता है। जब ये अनवरत 1 माह से ज़्यादा होता रहा तो ग्वाले को शंका हुई कि कोई ना कोई तो है जो हमारी गैया का दूध रोड में निकाल लेता है। उस दिन ग्वाला गाय के साथ जंगल गया। दिन भर गाय चरती रही। चरने के बाद, शांत बैठने के बाद जैसे ही उसके ऐनों में दूध आया, ऐन में दूध आते साथ ही गाय खड़ी हुई, रंभाती हुई टीले के ऊपर पहुंची और टीले के ऊपर अपनी पोजीशन लेकर के खड़ी हो गई। ऐसे खड़ी हुई और धीरे से गाय के थन से ग्वाले ने देखा कि टप 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 करके दूध गिरना शुरू हुआ और धीरे से फिर उस दूध में धार लग गई। ग्वाले ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने शायद कभी ऐसा ना देखा हो कि गाय अपने आप दूध देती है। आपने कभी देखा है? कहीं देखा है? किसी को अनुभव है ऐसा कि मातृत्व का भाव, जब वात्सल्य का भाव अपने चरम पर होता है तो गाय अपने आप दूध छोड़ देती है। ग्वाले ने देखा कि गाय दूध छोड़ रही है और टीले पर मिट्टी पे दूध समाता चला जा रहा है। दूसरे दिन वही दृश्य पुनः उपस्थित हुआ। तीसरे दिन वही दृश्य पुनः उपस्थित हुआ। जब 4 दिन तक लगातार वही दृश्य उसी स्थान पर उपस्थित हुआ, तब ग्वाले को कोई शंका न रही। ये बात तो तय हो गई कि गाय का किसी स्थान विशेष पर भक्ति का भाव उमड़ रहा है। ग्वाला उस स्थान पर गया, मिट्टी हटाई। मिट्टी को इतना गाय ने दूध दे दे करके मृदु कर दिया था कि ग्वाले को ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। कम पुरुषार्थ में मिट्टी हटाई तो नीचे गोल गोल दिखता हुआ एक पत्थर दिखाई दिया। सिर का भाग था, उसमें गोल गोल ऐसे भंवर टाइप के लगे हुए थे। ग्वाले को लगा कि मिट्टी की अपेक्षा यहाँ पर ये पत्थर है। बड़ी सावधानी से उस प्रतिमा को निकाला। जब देखा कि ये तो किसी भगवान की प्रतिमा के ऊपर अपना दूध लगातार छोड़ती थी, और फिर वही प्रतिमा महावीर जी के, उस तीर्थ महावीर जी में बैठे महावीर, वो जो महावीर जी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा का ये दृश्य उपस्थित किया मुनिराज ने महावीर जयंती के दिन। उस बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो बच्चा मन के अंदर भाव, जब आपको कुछ जगा दिया जाए कि वो प्रतिमा ऐसे निकली है, बनाई हुई स्थापित हुई प्रतिमा आपको मंदिरों में बहुत मिल जाएंगी, लेकिन स्वप्न दे करके दिव्य अनुभूतियों के साथ अपने को प्रकट करा करके स्थापित प्रतिमाएं अगर आप कहीं देखेंगे तो उसमें एक बड़ा नाम महावीर जी की प्रतिमा का आता है। भगवान महावीर इसी तरीके से नीचे से गर्भ से निकल करके और सिंहासन पर विराजमान हुए
तब से महावीर जी की प्रसिद्धि अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व हो गई। एक और ऐसा उदाहरण अभी ताज़ा दिखाई दिया। एक जज हैं इंदौर शहर के अंदर, अभी उनकी ड्यूटी इंदौर शहर में है। मेरा इंदौर शहर में जाना हुआ तो वो मुझसे मिलने के लिए आए। ठाकुर हैं, अपने धर्म की मान्यता के हिसाब से। ये जब व्यवहारी में थे, व्यवहारी सतना से 100 किलोमीटर दूर एक नगर है, वहाँ पर सिविल जज थे वो। तो उनको रात में रोज़ सपने आते थे कि ये यहाँ पे मंदिर है, आप प्रतिमा निकलवाओ, आप प्रतिमा निकालो, आप प्रतिमा निकालो। तो ठाकुर होकर के उनको जैन मूर्तियाँ स्वप्न में आती थी। तो उन्होंने जैन समाज के लोगों से मिलकर के, जब 8-10 दिन तक लगातार ऐसा स्वप्न आता रहा, तो उन्होंने जैन समाज के लोगों से मिलकर के कहा कि ये यहाँ से थोड़ी दूर पे कोई गांव है, वहाँ पे टीले बने हुए हैं क्या? तो जैन समाज के लोगों ने बोला टीला तो बना हुआ है। बोले उस टीले तक ले करके चलो। तो वो संडे के दिन व्यवहारी की जैन समाज को साथ में लेकर के उन टीलों को देखने गए, जो टीले उनके सपने में आते थे। और जब सपने में दिखने वाले टीले हकीकत में सामने दिखे, तो उन ठाकुर साहब ने जैन समाज के लोगों को एक टीले की ओर इशारा करके बताया, इस टीले को आप लोगों को खोदना है। क्यों खोदना है? ये तो जंगल है, जंगल में खोद करके क्या मिलेगा? जज बोलते हैं मैं खड़ा हूं ना, आपको इसको खोदना है, सावधानी पूर्वक इस टीले की खुदाई करिए। और उस टीले की खुदाई करना नगरवासियों ने शुरू किया। चूँकि जज अपने उस स्वप्न से परेशान हो गए थे, बार बार उन्हें स्वप्न आता था, बार बार उन्हें प्रतिमाएं खड्गासन दिखती थीं। वो कहते थे ये क्या अजीब है, मैं कभी जैन मंदिर गया नहीं, मैंने कभी जिन प्रतिमाओं की पूजन अभिषेक भक्ति करी नहीं, और प्रतिमाएं बार बार मेरे स्वप्न में आ रही हैं। और आप आश्चर्य मानेंगे कि जब तीसरे नंबर के टीले पर, जहाँ पर उन ठाकुर साहब ने संकेत दिए कि इस टीले को आप लोगों को सावधानी पूर्वक खोदना है, तो खोदना शुरू किया तो सबसे पहली प्रतिमा शांतिनाथ भगवान की निकली। महाराज कितनी पुरानी बात बता रहे हैं, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मात्र 1 वर्ष गुजरा है, सिर्फ 1 साल, अभी लेटेस्ट पोजीशन। उसके बाद जब वो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा वहाँ से बाहर निकल गई, तो जब उस पूरी प्रतिमा को ठाकुर साहब ने, जज साहब ने अच्छे से गौर से देखा, तो आंख बंद करके वैसे हिल करके बोलते हैं यही पहले भगवान है, लेकिन और भगवान है, और भगवान है। तो गांव के लोगों ने, जैन समाज के लोगों ने उन जज साहब से पूछा कि साहब यहाँ कितने और भगवान हैं? तो वो आंख बंद करके बताते हैं अभी 13 भगवान निकलेंगे। कितने? 13 भगवान निकलेंगे, ऐसा ठाकुर साहब ने बोला। और उन्होंने सावधानी पूर्वक उस टीले की खुदाई करी, खुदाई करके उसको खोदना शुरू किया। तो शुरुआत में 13 भगवान, उसके बाद 5 भगवान और निकले, तो 18 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं उस स्थान से बाहर निकली। वो व्यवहारी में थे, व्यवहारी से उनका 1-1.5-2 साल वहाँ रह करके ट्रांसफ़र इंदौर हो गया। इंदौर हो गया, मेरे प्रवचन जहाँ होते थे वहाँ पास में ही वो रहते थे। तो वो मेरे पास आए, मुझसे आकर के कहा महाराज श्री, व्यवहारी एक गांव है, वहाँ से महू करके एक अंदर और गांव है, वहाँ पर टीले पर 24 बड़े बड़े यक्ष रक्षित जिनालय बने हुए हैं। उन जिनालयों के स्वप्न मुझे आते थे, मैंने गांव वालों को जाकर के बोला, और आज 18 प्रतिमाएं मंदिर जी के अंदर विराजमान हैं शांतिनाथ भगवान की। और भी भगवान हैं, आदिनाथ भगवान हैं, पार्श्वनाथ भगवान हैं, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ भगवान हैं। और वो पूरा का पूरा समोशरण आप देखो कैसे बाहर निकला। जैन को स्वप्न नहीं दिया, प्रभु ने ठाकुर साहब को स्वप्न दे दिया। यक्ष रक्षित प्रतिमाएं थीं,
वे जानते थे कि सामान्य लोगों से नहीं हो पाएगा, तो उस पूरे के पूरे गांव के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी को यक्ष के द्वारा स्वप्न आते। वे बार बार वहां जाते, निकालते और एक ही बात कहते, आप चिंता मत करिए, ये पूरे मंदिर बाहर निकलेंगे, आपको निकालना है, आपकी जवाबदारी है। और उन्होंने निकाला। आज 21 प्रतिमाएं रजिस्टर्ड होकर के, कोई प्रतिमा 3.5 फुट की है, कोई प्रतिमा 5 फुट की है, कोई प्रतिमा 2.5 फुट की है, पद्मासन है, खड्गासन है, और कहते हैं कि सतना के एक शांतिनाथ जी भगवान है। खड्गासन प्रतिमा है जिनका अतिशय बहुत प्रसिद्ध है। वो सतना के शांतिनाथ भगवान भी उसी जंगल से निकले थे। बाद में 24 टीलों में से एक टीला खोदा, अभी 23 टीलों की खुदाई बाकी है, जिसमें पूरे के पूरे पाषाण के मंदिर की 24 बनी हुई है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहां तक देख रहा है। हम आज सोचते हैं कि मंदिर जरूरी है, नहीं है। आप पूरे देश की जनता मुझे बताए कि वे जो 24 टीले हैं, जिसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये गुंबज है, नीचे खोदना चाहिए कि नहीं खोदना चाहिए? और खोदें और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं निकलें, पूरा का पूरा मंदिर का समोषण निकले। आज आप कल्पना करिए कि उस समय हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपनी शक्ति का परिचय दे करके, अपनी भक्ति का परिचय दे करके और जिनालय बनाए होंगे, जिनबिंब स्थापना की होगी। आज वो स्थान बियाबान जंगल में है। जंगल में जैन मंदिर का निकलना ये नहीं बताता कि देवताओं ने यहाँ पर मंदिर रखा है। ये बताता है कि कभी इस जगह पर जैनियों का वर्चस्व रहा होगा, कभी यहाँ पर इतने भगवान की पूजा करने वाले पुजारी रहते होंगे, तब लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से जिनालय बनाए। और कालांतर में काल दोष को प्राप्त होते होते जिनालय तो वहीं रहा। विप्लव आए, बाढ़ आई, मिट्टी आई, मिट्टी में धीरे 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 करके जिनालय धंसते 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 ऊपर टीले जैसी आकृति दिख रही है, और नीचे धरती के अंदर बड़े बड़े विशाल जिनालय 24 व्यवहारी जिले के महू जंगल में 5 किलोमीटर दूर है वो स्थान, वहाँ पर लगातार निकल रहे हैं। आज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब उस एरिया को देखा और वहाँ की प्राग ऐतिहासिक काल की उस संरचनाओं को समझा, तो उन्होंने कहा एक मूर्ति की कीमत कम से कम 80 करोड़ रुपए की है। कितने करोड़ रुपए की? 80 करोड़ रुपए की इंटरनेशनल मार्केट में एक मूर्ति की कीमत है। 18 मूर्ति आ गई, कितने करोड़ की मूर्तियां हो गई बताइए। और अभी एक मंदिर के गुंबज को खोल करके पहला तल की कुछ प्रतिमाएं निकली हैं। अगर वो मंदिर 2 तल के निकले तो कितनी प्रतिमाएं होंगी, कितनी बड़ी प्रतिमाएं होंगी। ऐसी 24 टीलों से बहुत ज़्यादा समृद्ध है वह महू का जंगल, जिन जंगलों में जैन शासन की प्रतिमाएं हैं। प्रशासन से थोड़ी सी अनुकूलता बना करके समाज के लोगों ने मिल करके वहाँ पर एक धर्मशाला का निर्माण किया। गुरुवर के पास आए, गुरुदेव को बताया कि गुरुवर, धरती से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं लगातार निकल रही हैं, और ऐसा एक स्थान नहीं है। एक शहडोल के पास एक गांव है जिसका नाम है लखबरिया, वहाँ पर 1 लाख जैन बिंब धरती के अंदर दबे पड़े। अब वहाँ पर कोई भी कुआं खोदता है, उसको नियम से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं निकलती, नियम से। कितना समृद्ध शासन था, कितनी समृद्धि थी इस जैन शासन की। आज जहाँ जंगल है, आज जहाँ शेर चीते घूम रहे हैं, आज जहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष निकले हैं, बाम्बियाँ बनी हैं, कभी वहाँ पर नगर हुआ करते थे। उन नगरों पर शावक रहते होंगे, मुनियों का आना जाना रहता होगा, शावक भक्ति करता होगा, शावक के पास धन होगा, संपत्ति होगी। उसने पाषाण के गहरे बड़े बड़े जिनालय बनाए, और समय पाकर के धीरे 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 करके नष्ट होता चला गया, वैभव मिटता चला गया, स्थान परिवर्तन होता चला गया, द्रव्य परिवर्तन होता है, क्षेत्र परिवर्तन होता है, समय आने पर काल परिवर्तन होता है, भाव परिवर्तित होते हैं।
वो गुटखा खाने वाला लड़का ये पूरा का पूरा प्रवचन सुन रहा था। उसको लगा कि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल का इतना वैभव है। फिर उस लड़के की आदत बदली। आदत बदलने पर कहीं भी जाता, किसी भी भगवान को रास्ता चलते भी देखता तो उसमें दिगंबर मूर्ति है कि नहीं ऐसा देखने लगा। किसी पेड़ के नीचे प्रतिमा खड़ी मिल जाए, कहीं जंगल में पड़ी मिल जाए, श्रद्धा धीरे धीरे बलवती होती है बंधुओं। उसमें ग्रंथ और संत जो कमाल करते हैं वो दुनिया में कोई कर नहीं सकता। आज जैन शासन को देखिए। आज जैन शासन में जितने बड़े बड़े जिनालय जमी दोच पड़े हुए हैं, आप कल्पना करिएगा अगर उसी जगह पर मिट्टी के मंदिर बनाए गए होते, उसी जगह पर, क्योंकि पहले ज़माने में सीमेंट का तो काम नहीं था, चूना और गुड़ को मिला करके, बेल को मिला करके बना देते थे, मंदिर टिक जाते थे। लेकिन अगर सब कुछ जमी दोज हो गया होता तो आज संस्कृति को दिखाने वाली ये संस्कृतियाँ जमीन से बाहर नहीं निकलती। आज इतिहास प्रमाण मांगता है बंधु। हम दिगंबर जैन समाज के लोग लगातार सीमेंट और कंक्रीट का मंदिर बनाते हैं। हम उन मंदिरों में लीपा पोती करते हैं, प्लास्टर करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से भगवान का वैभव दिखाई देता है। सही है, 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए में एक बहुत अच्छा मंदिर बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन आप देखिएगा कि हमारा एक और धड़ा है, जितने भी श्वेतांबर बंधु हैं ये एक भी आरसीसी का मंदिर नहीं बनाते। श्वेतांबर संप्रदाय में बियाबान जंगल में भी अगर 2 परिवार भी श्वेतांबरों के रह रहे हैं, आप कभी निकल के देखो तो सही। आप पैदल जाइए छत्तीसगढ़ का, मैं सुकमा गीदम तक गया, सुकमा नक्सलाइट एरिया तक हम पूरा संघ गया। आप आश्चर्य मानेंगे, जिस धर्मशाला पे मैं ठहरा हुआ था उससे 50 कदम आगे थाना था, और रात में हम लोगों के रहते रहते नक्सलाइटों ने पूरा थाना बम से उड़ा दिया। हम लोग वहीं थे, रात में कांप गए। मैं था, महाराज जी थे, हम लोग सब साथ में गीदम तक गए थे बंधुओं। और लौट करके आकर के हमने रास्ते में बस एक ही चीज़ देखा, श्वेतांबर संप्रदाय में स्थानकवासी संप्रदायों के स्थानक बने हुए हैं। श्वेतांबर बंधुओं के जितने भी अभिनंदन नाथ भगवान के जिनालय हैं, सुमतिनाथ भगवान के जिनालय हैं, आदिनाथ भगवान के जिनालय हैं, शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय हैं, जितने भी श्वेतांबर संप्रदाय के जिनालय हैं, वे सारे के सारे जिनालय लगातार वो सिर्फ पाषाण के मंदिर बनाते हैं। एक भी आरसीसी का मंदिर श्वेतांबरों ने अब बनाना ही बंद कर दिया। मंदिर जब भी बनेगा पाषाण का बनेगा। 2 घर की समाज है, सिर्फ 2 श्वेतांबर बंधु रहते हैं। वहां पर अभिनंदनाथ स्वामी का 1, 1.5, पौने 2, 2.5 करोड़ रुपए का मंदिर उन्होंने बना करके पत्थर का खड़ा कर दिया। छोटा सा मंदिर है लेकिन पाषाण का है। राजस्थान के कुम्हारी एक गांव है, कुम्हारी का पत्थर लिया, 3 नंबर का पत्थर उठाया, उसमें कार्विंग करी, पाषाण का मंदिर बना करके उन्होंने तैयार कर दिया। लगातार पूरे दुनिया में कहीं पर भी श्वेतांबर संप्रदाय के लोग अगर मंदिर बनाते हैं तो सिर्फ पाषाण का बनाते हैं, वाइट मार्बल पे बनाते हैं। और दिगंबरों के यहाँ अभी भी वह बात चल रही है कि पत्थर का मंदिर बहुत महंगा होता है। अभी हमारे यहाँ बात चलती है कि भैया इतना पैसा काय के लाने लगाने, इससे अच्छो है कि थोड़ा सा जो थोड़ी सी जगह है इतने पे एक छत ढाल लो और छत ढाल करके इतने पे भगवान विराजमान कर लो। है ही कितने से लोग, तनक मनक से तो हैं, 10-15 घर के लोग हैं। धीरे धीरे जे भी मोड़ा मोड़ी सब बाहर चले जाएं तो मंदिर खत्म हो जाएगा। आज पाषाण का मंदिर दिगंबर जैन समाज की प्राथमिक जरूरत है। अगर आपको दिगंबरत्व को 18,000 साल तक दिखाना है तो आपको पाषाण के मंदिरों की भूमिकाएं बनानी पड़ेंगी। व्यवहारी में उन 23 टीलों को, 24 टीलों को जाकर के देखिएगा, 24 टीलों के 24 मंदिर ठोस पाषाण के बने हैं। आज हम इतिहास दिखा तो सकते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के बंधु इतिहास लिख रहे हैं। वो इतिहास लिखा जा रहा है कि ये पाषाण का मंदिर था। पाषाण की कीमत कितनी? बोले जब धरती शुरू हुई थी पत्थर तब से था, जब तक धरती है पत्थर तब तक रहेगा।
ऐसी वस्तुओं से मंदिर बना करके वे अपने पूरे के पूरे इतिहास को सुरक्षित कर रहे हैं। उनका कहना है हम रहे ना रहे इससे क्या फर्क पड़ता है, हम 50 घर के 5 घर के 10 घर के लोग आज हैं कल मिट जाएंगे, हम मर भी जाएंगे तो भी ये जिनालय और अभिनंदन स्वामी जीवंत बने रहेंगे। कितनी ऊंची सोच है। और बोलते हैं कल को जब इतिहास लिखा जाएगा, ये इतिहास अगर कोई दबा भी दे, जब कभी भी उखाड़ेंगे तो मनुष्य तो मृत्यु धर्मा है बंधुओं, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन धर्म मृत्यु धर्मा नहीं है, धर्म हमेशा बना रहेगा। आपके मरने के बाद भी जब कहीं पर कोई जैन शासन की प्रतिमा निकलेगी, कोई मंदिर निकलेगा, कहीं कोई ग्रंथ दिखाई देगा, कहीं कोई संत दिखाई देगा, वो आपस में जुड़ेंगे, जुड़ करके अपने आप को और मंदिर को उठाने का प्रयास करेंगे और इतिहास फिर लिखेंगे। इस इतिहास को लिखने के लिए आरसीसी के मंदिरों का बनना बंद करना पड़ेगा जैन समाज के लोगों को। शुद्ध पाषाण के मंदिर बनाने पड़ेंगे। आपके यहां का जयसिंहपुरा का मंदिर है उज्जैन के अंदर, है कि नहीं? आरसीसी का बना है, सीमेंट का बना है। पाषाण की ऐसी अद्भुत प्रतिमाएं हैं, मैंने तो देखा अभी तक है नहीं, सुना मात्र है, मैं वहां गया नहीं अभी तक। हाँ, लेकिन जब ये पाषाण के बन करके तैयार होते हैं तब समझ में आता है कि इतिहास कितना जबरदस्त लिखा जाता है। उस छोटे से बच्चे ने देखा महाराज मंदिर, भगवान और गाय की बात कर रहे हैं। उसने देखा कि कोई एक ऐसी प्रतिमा है जिसके ऊपर गाय खुद दूध छोड़ती थी, कोई ऐसा जगह है जहां पर किसी और को स्वप्न में आकर के भगवान दर्शन दे करके धरती से बाहर निकलते हैं। जीवन में एक बार आप व्यवहारी जरूर जाइएगा बंधुओं, वो महु स्थान ढूंढिएगा, देखिएगा एक बार जा करके, जहां जैन शासन की सर्वाधिक प्राचीन व्यवस्थाएं और परंपराएं आकार ली हुई सो रही हैं। आज वो पूरा का पूरा क्षेत्र विकास चाहता है। उस विकास में गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने तो अपना हाथ धरा ही था, साथ ही साथ गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी का भी पावन पवित्र आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। समय समय पर मुनिराजों का उस स्थान पर जाना होता है। आज नहीं तो कल तो मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरुवर ने जैसी नेमावर में 24 बनाई थी, ऐसी की ऐसी वैसी 24 वापस उठ करके धरती से निकल करके वापस हम सबको देखने के लिए मिलेगी। जीवन है काहे के लिए, मुनि बना काहे के लिए? देव शास्त्र गुरु की रक्षा और उनकी पूजन अर्चन के लिए, दान पूजा के उपदेश देने के लिए, अपने शुभोपयोग के लिए, भक्ति करने के लिए, इन सब में जीवन लगता है। यही तो जीवन की सार्थकता है बंधु। मुनिराज महावीर जयंती पर उपदेश दे रहे थे, उन्होंने पहले गाय का उदाहरण दिया, फिर मुनिराज ने एक मेढक का उदाहरण दिया। बोलते हैं दुनिया में सारे जीव भव्य हैं, सारे जीव भव्य हैं, और जब मेढक का उदाहरण दे रहे थे तब ऐसा भाव प्रस्तुत किया। महाराज सैनिक निकल रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी सेना दल बल निकल रहा है, ढोल बाजे बज रहे हैं और विपुलाचल पर्वत पर वर्धमान स्वामी का समोषण लगा हुआ है। वो मेढक सुन रहा है, बैठे बैठे तालाब के किनारे आवाज निकल रही है। आवाज निकलते निकलते मेढक देखता है कि महाराज सैनिक पूरे दलबल के साथ निकल रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, महारानियां निकल रही हैं, पूरी सेना निकल रही है। वो सोचता है मेढक क्या हो रहा है, ये उत्सव किस बात का है? और मेढक को पता चलता है कि विपुलाचल पर्वत पर वर्धमान स्वामी का समोषण आया है, महाराज सैनिक का ये पूरा दलबल निकल रहा है। वो दलबल इस तरफ से हो करके ऐसा घूम करके इधर से निकलता, तालाब था, तालाब की परिक्रमा लगा करके निकलना था महाराज सैनिक को। मेढक के मन के अंदर भक्ति जग गई। वो बच्चा गुटखा खाते हुए सोचता है, सोचो उस गाय के अंदर भक्ति जग गई, मेढक के अंदर भक्ति जग गई, हमारे अंदर भक्ति ही नहीं जगी। हम माँ को मंदिर तक छोड़ते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते,
महाराज उपदेश दे रहे थे, बच्चा सुन रहा था। महाराज कहते मेढक के मन के अंदर भक्ति जगी। मेढक ने देखा कि महाराज सैनिक का ये दलबल यहाँ से उतना लंबा घूम करके यहाँ तक आएगा, इससे पहले मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मेरे को तो तालाब में फुदकना है, इनको तो रोड में फुदकना है। और मेढक फुदकते फुदकते अंदर पानी में डूबा, डूब करके 10 उछाले मारी इस तट से उस तट तक। और उस तट पर कमल ऐसा खिला हुआ था, उस छोटे से कमल को मेढक ने अपनी शक्ति के साथ धीरे से तोड़ लिया, मुंह में तोड़ा। कुछ लोग कहते हैं पूरा कमल तोड़ा, कुछ कहते हैं कमल तोड़ने की ताकत मेढक के पास नहीं थी तो एक पत्ती मुंह में दबा ली। और आगम ग्रंथों में आचार्य समंतवत गुरुदेव ने कहा भेकह प्रमोद मत्ता। जब ये उद्बोधन वो बालक सुन रहा था, गुरुदेव कह रहे थे, वहां पर मुनिराज की देशना हो रही थी कि वह जो मेढक है वह मेढक प्रमोद से मत्त हो गया। जैसे कोई मदिरा पी करके झूमता है ना, कैसा झूमता है, ऐसा वो मेढक भक्ति की मदिरा से ऐसा मत्त होकर के उसने एक कमल की पाखुड़ी दबाई, दबा करके उचका, फुदका, अपने तालाब से कंफर्ट जोन से बाहर निकला। जब कोई चींटी रोड में सफर करती है, जब कोई चीता रोड पे सफर करता है, जब कोई कीड़े रोड पे सफर करते हैं, जब कोई मेढक रोड पे सफर करता है, चूहा रोड पे सफर करता है, जान की बाजी लगा करके रोड पे सफर होते हैं। जान की बाजी लगा करके, गाड़ियों का आवागमन है, आना जाना है, कब कौन कुचल दे क्या पता। गाड़ी चलाने वाले, अब रोड में चींटी की लाइन चल रही है, चींटी तुम हट जाओ हमें जाना है, ऐसा तो होता नहीं। भड़भड़ा के चरचराते हुए निकल जाते हैं। हम लोग पैदल चलते हैं ना, सब दिखता है, कहीं पर चूहा मरा पड़ा है, कहीं गिलहरी मरी पड़ी है, कहीं सांप मरे पड़े हैं, कहीं पर मेढक मरा पड़ा है। जब भी कोई तिर्यंच, कोई भी जानवर रोड पर निकलता है तो अपनी जान की बाजी लगा करके निकलता बंधु। उस मेढक ने भी भक्ति के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगाई और जान की बाजी लगा करके तालाब से निकल करके रोड पे आया। रोड पर देखा कि महाराज सैनिक का दलबल भी घूम करके वहां से यहाँ पहुंच गया है। मेढक कूद रहा था, कूदते कूदते अपने आप को बचाता फिर कूदता, बचाता फिर कूदता। सैनिक खटखुट 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 करते हुए चलते चले आ रहे थे। इसके बीच में मेढक ने एक उछाल मारी, हाथी का पैर ऊपर उठा था, मेढक समझ नहीं पाया, हाथी के पैर के नीचे आया और हाथी ने मेढक को पूरा पिचल दिया। मेढक पांखुड़ी वहीं पे पिचल करके बिल्कुल प्लेन हो गई, पच फट फूटने की आवाज आई। आप कभी गाड़ी चलाते होंगे, गाड़ी चलाते चलाते एकदम से बम फूटने की आवाज आती है। कभी बस में बैठे हैं, बस में बैठ करके देखिएगा, बरसात के दिनों में बस में बैठ करके जब अपन गाड़ी चलाते हैं ना तो उसमें फूटने की ऐसे फट फुट आवाज आती है। फट फुट कुछ होता नहीं बंधु। ये जो मेढक वगैरह होते हैं वो टक के नीचे आते हैं तो बम के जैसे फूटते हैं और दूर तक उनकी अतड़ियां फिक जाती हैं। वो मेढक कल तक तो अपने कंफर्ट जोन में था बंधुओं, लेकिन भेकह प्रमोद मत्ता, प्रमोद में झूमता हुआ मुझे भी वर्धमान स्वामी की भक्ति करनी है, मुझे भी उनके समोषण तक जाना है। सुना है 1 योजन का उनका समोषण है, तिर्यंचों को, मनुष्यों को, सबको बैठने की जगह मिलती है, कुछ तो लेके जाऊं भगवान के पास। तो मुंह में कमल की एक पांखुड़ी दबा करके चला, हाथी के पैर के नीचे आकर के चिपट गया। चिपट करके भक्ति मरते वक्त कमाल कर गई। भक्ति ने वो कमाल किया कि मर करके वो सौधर्म इंद्र में महर्दिक जाति का देव बना। महर्दिक जाति का देव बना, उत्पात सैया में पैदा हुआ, अंतर्मूर्त में अवधि ज्ञान को प्राप्त किया। अवधि ज्ञान से देखता है कैसे मरा, कैसे आया मैं यहाँ पर। पता चला कि अभी अभी थोड़ी देर पहले तालाब में मेढक जैसा फुदक रहा था, गंदा पानी पीता था। उस गंदे जीवन में सिर्फ एक भक्ति का रस पैदा हुआ और भगवान के विपलाचल पर्वत पर समोषण में जाने का भाव किया था। शेर के पैर के, हाथी के पैर के नीचे आया, मर गया। मर करके भावना से देव हुआ। देव हुआ तो उसने सोचा कि जिसकी कृपा से देव हुआ हूँ
उसके दर्शन तो मैं आकर के कर ही लेता हूं। ये विचार करके वो देव वहां से उठ करके वर्धमान स्वामी के समोषण में आया तो उसके मुकुट पर मेढक का चिन्ह बना था और पूरे जितने भी देव थे उन देवों से वो बिल्कुल अलग चमक रहा था। महाराज शैणिक विपुलाचल पर्वत पर भगवान वर्धमान स्वामी के समोषण में पहुंच करके जब पूरा समोषण घूमा देखा तो वर्धमान स्वामी से शैणिक पूछते हैं, भगवान ये ज्यादा विशेष क्यों चमक रहे हैं? इस देव में ऐसी क्या खासियत है? कौन है? क्या है इसकी शक्तियां? तो बस वर्धमान स्वामी ने एक ही बात कही कि इसके अंदर सिर्फ भक्ति की शक्ति है। भक्ति की शक्ति का कमाल है कि ये तुम्हारे सामने मेढक था, तालाब से निकला, तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे दब करके मर करके महर्दिक जाति का सौधर्मिंद की सभा में देव बना, वहां से अब भगवान की पूजा करने के निमित्त से समोषण में आकर के खड़ा हुआ है। मेढक भक्ति का प्रसाद पाकर के देव बन सकता है। आप लोगों को भी रोज मंदिर आकर के भगवान की पूजन करनी चाहिए। ये उपदेश वो महाराज दे रहे थे, मैं तो बस आपको उन महाराज की बात सुना रहा हूँ। आप लोगों तो खैर भगवान की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही भगवान हैं, भगवान आत्मा है आप लोग। लेकिन उधर क्या गजब हुआ, गुटखा खाते हुए उस लड़के के मन के अंदर की चेतना जग गई। उसको समझ में आया कि भैया ये तो बड़ी बात हो गई, ये तो बहुत कमाल की बात हो गई कि ऐसा हुआ वो लड़का एक बार अपने खुद के पैसे से, जो कभी आज तक मंदिर नहीं जाता था, वो लड़का महावीर जी जाकर के भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करे। उस लड़के ने पहली बार शैणिक चरित्र उठाया। शैणिक चरित्र उठा करके गुटखा खाते हुए लड़के के हाथ में संत की बात सुनकर के ग्रंथ आ जाए, दुनिया का कितना बड़ा आश्चर्य है। लेकिन देशना लब्धि तो मिले, देशना लब्धि के लिए क्षयोपशम लब्धि तो बने, विशुद्धि लब्धि तो बने। वो तो निमित्त था कि रोड पर आकर के साधु ने प्रवचन कर दिया। अगर मंदिर के अंदर प्रवचन हो रहे होते तो शायद उसका प्रारब्ध कभी बदलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मंदिर आना नहीं और साधु को मंदिर से बाहर जाकर के उपदेश देना नहीं। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर समय समय पर समाज के लोग आयोजन करते हैं कि उस आयोजन से किसी मिथ्या दृष्टि की आंखें भी खुल जाएं, वो भी अपना रास्ता खोल ले। तो भव्यों के उद्धार के लिए रोड पे प्रवचन कराए जाते हैं बंधुओं। रोड में प्रवचन कराना किसी साधु की पॉपुलैरिटी का उद्देश्य नहीं रहता। मार्ग में, चौराहे पर, विशेष अवसरों पर बाहर पांडाल लगा करके जब उद्बोधन दिए जाते हैं, उन उद्बोधनों से अजैनों के मन के अंदर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। महाराज ने शुरुआत कहाँ से की थी? कोई भी जीव, दुनिया में सब जीव भव्य हैं कुछ को छोड़ करके। उसमें जब तिर्यंच भक्ति कर सकता है, जब गैया भक्ति कर सकती है, जब तुम्हारी मैया भक्ति कर सकती है, तो तुम लड़के होकर के मंदिर के अंदर क्यों नहीं आते? मंदिर के अंदर आने में तुम्हें क्या आपत्ति है? क्या चुभता है मंदिर के अंदर का? क्या समझ में नहीं आता? सबको समझ में आता है, बस अंदर भक्ति का एक दिया नहीं जला। उसको दिया माता पिता ने भी कभी जलाया नहीं और बाद में संतों के सहयोग उसको मिले नहीं। समाज में अगर अच्छे साधु का चातुर्मास ना होना बंधुओं, समाज कितनी बर्बाद होती है। उन समाज के लोगों से पूछो जिस समाज में पिछले 10-15 सालों से चातुर्मास नहीं हुए। जो लोग, जो परिवार साधुओं से जुड़ा नहीं, उनके घर के अंदर की स्थिति एक बार जाकर के देखो। अकूत पैसा है, ऐसी बड़े बड़े भवन बनाए हैं, बियर बार घर के अंदर बनाया, बाप बेटा मिलके दारू पीते, बाप बेटा मिलकर के घर के अंदर नॉनवेज खाते, अंडे का ऑमलेट खाते, बाप बेटा मिलकर के एक ही स्त्री के पीछे पड़ के काम वासना भोगते। ऐसे परिवार खड़े होते जा रहे हैं समाजों में। क्यों? संत अच्छे आते नहीं, हम अच्छे संतों को बुलाते नहीं। भैया अच्छे महाराज आएंगे तो खर्च ज़्यादा कराएंगे। खर्च क्या कराएंगे?
अच्छा साधु खुद ही इतना बड़ा पुण्यात्मा होता है, जहां जाता है उस पूरे के पूरे मंदिर को भर देता है। अच्छे साधु की दुनिया दीवानी है। अच्छे साधु के पीछे धन, वैभव, यश, कीर्ति सब अपने आप घूमता भागता रहता है। वो जहां खड़े होते हैं, अच्छे साधु कभी समाज का पैसा खर्चा नहीं कराते, बैलेंस शीट हमेशा प्लस में करके जाते हैं। कभी भी आप देखिएगा, आपके यहाँ भी आरिका आई थी, आरिका आई थी तब कुछ नहीं था, आरिका आई तो 1.25 करोड़ रुपया मंदिर को इकट्ठा हो गया। आप सोचते हैं खर्चा होता है, लेकिन साधु के रुकने से, ठीहा में बैठ जाने से बचाव होता है। कई आपत्तियों से समाज बची रहती है, कई आपत्तियों से पूरे के पूरे परिवार और मानसिकताओं से सुरक्षा रहती है। क्या वो साधु थे? थोड़ा सा क्या उपदेश देकर के गए, उस बच्चे की तो जिंदगी पलट दी। महावीर जी गया, महावीर जी को देखा, उसके बाद वो बच्चा उठा, प्रतिदिन माँ को छोड़ने जाता तो मंदिर जाकर के थोड़ा सा अर्घ चढ़ा देता, भगवान को रोज अर्घ चढ़ाता। एक दिन गांव के पंडित जी ने टोक दिया। गांव के पंडित जी बोलते हैं, बेटा जब रोज मंदिर में चावल चढ़ाते ही हो तो कम से कम धुले चावल चढ़ा दे करो। जे चावल तुम घर से लेकर के आए, इनमें मैला छपो है, कितनी गर्दा है, इको पानी में धो दो, धो करके धुले चावल चढ़ा दो। पंडित जी की बात मंदिर के अंदर प्यार से कही गई थी तो समझ में आ गई, तो धुले चावल चढ़ाने का नियम ले लिया। एक दिन एक महिला कहती है, भाई साहब यही चावल में तनक सी केसर मिला लो, पीले पीले बहुत सुंदर दिखत हैं। अब ये एक और स्टेप है, घर के अंदर मंदिर के अंदर घुसो तो कुछ ना कुछ अच्छा तो मिलता है। पहले गंदे चावल चढ़ाते थे तो धुले का नियम ले लिया, धुले चावल चढ़ाने लगे। तो एक दिन बाद एक महिला ने कहा कि भैया जो केसर से चावल रंग के देखो कितने सुंदर दिखत हैं। जब सुंदर से केसर से रंगे चावल हाथ में लिए और दष्टम जिनेन भवनम भवताप हारी कह करके 5 पुंज छोड़े तो बड़ी विशुद्धि बढ़ी। बच्चे ने पूजन का नियम ले लिया, हम भगवान का पूजन करेंगे। कौन? जो कल तक गुटखा खाता था, जो कल तक पान के ठेले में खड़ा रहता था, मंदिर नहीं आता था, माँ को मंदिर छोड़ता था लेकिन खुद मंदिर नहीं आता था। संत की एक देशना ने कमाल किया, एक देशना ने। एक देशना कितनी कीमती होती है महाराज। आप बच्चों को लाते नहीं, बच्चों को सुनाते नहीं। बच्चे महाराज हमारा लड़का सीए कर रहा है ना, तो उसको रात में 2 बजे तक पढ़ना पड़ता है, बेचारा 9-10 बजे तक सोता है दिन में, इसलिए मंदिर नहीं आ पाता। महाराज जी आशीर्वाद दो बच्चा पास हो जाए। पास हो भी जाएगा तो कहाँ जाएगा ये बताओ। जब बच्चे को अंदर कुछ गड़ेगा तो कहाँ जाएगा बच्चा बेचारा। उस बच्चे को आध्यात्मिक भी होना चाहिए था, लेकिन आप बच्चे को 2 बजे तक रात को पढ़ने की अनुमोदना करते हैं, उसके लिए थर्मस में कॉफी भर करके रख देते हैं। आप कभी अपने बच्चे के लिए ये नहीं बोलते कि बेटा आज अष्टमी है, मैंने तेरे लिए धोती दुपट्टे डाल दिए हैं, कल मंदिर जाकर के भगवान का पूजन अभिषेक करना है। ये बच्चे को आप लेकर के आए नहीं। आज बच्चा नॉनवेज हो गया, नॉनवेज खाने लगा। हमने देखा बड़ी स्कूल में एडमिशन करा दिया, 4th-5th क्लास में वेज नॉनवेज दोनों मिलता था। आपने पेपर में लिख दिया हमारा बच्चा वेजिटेरियन है, वेज खाएगा। अब बच्चा वेज खाएगा, पेपर में लिखने से बच्चा वेज खाएगा क्या? साथ में दोस्त यार मिले, 50 मांसाहारी के बीच में 4 शाकाहारी हैं, तो इसका मतलब वो 4 शाकाहारी भी मांसाहारी हैं। और 50 शाकाहारियों के बीच में 4 मांसाहारी हैं, तो मांसाहारी को शाकाहारी होने में देर नहीं लगती। दधिकादि गुणानांतु एक सूत्र है तत्वार सूत्र का। 2 अधिक गुण वाले जहां भी मिलते हैं वहां कम गुण वाले को अपने रूप से परिणमित कर लेते हैं। ये विचार करके जब गुरुवर ने प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना करी और वहां पर बेटियों का एडमिशन दिया, तो वहां पर एक मुस्लिम बच्ची का भी एडमिशन हुआ। मुस्लिम बच्ची का प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में एडमिशन, बोहरा समाज की बेटी थी, एडमिशन किया। प्रतिभास्थली जबलपुर की बात है, और उस बच्ची का ऐसा गजब का संस्कार पड़ा कि उस बच्ची ने आजीवन शाकाहार का नियम ले लिया। उसके माता पिता ने कहा कि बेटा ईदी में थोड़ा बहुत, बोले नहीं हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये संस्कारों का प्रभाव है, द्वदिकादि गुणानांतु का प्रभाव है। अब आपका बच्चा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है,
आपकी बेटी जवान है, 14 साल, 15 साल, 13 साल, 12 साल, 16 साल की टीनेजर्स लाइफ की है। आप अपनी बच्ची को ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ने के लिए भेजते हैं जहां पर सारे लोग मांसाहारी हैं, व्यसनी हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, या फिर कुछ और हैं, क्षुद्र कुल के हैं। उनके बीच में चूंकि बच्ची को पढ़ाने के चक्कर में वहां पर भेजते हैं, तो क्या सिर्फ बच्चे से पढ़ती है, माहौल से प्रभावित नहीं होती? होती है। क्या बच्चा सिर्फ पढ़ता है, माहौल से प्रभावित नहीं होता? होता है। माहौल बहुत मायने रखता है। तो संपन्न परिवारों में ये व्यवस्थाएं बना ली जाती हैं। संपन्न परिवारों के मान लीजिए 6-7 बच्चियों को पढ़ना है, तो 6-7 बच्चों को पढ़ाने के लिए 6-7 परिवार के लोग मिलकर के एक टीचर घर में हायर कर लेते हैं। भैया हमारी लड़की कोचिंग में पढ़ने न जाएगी, 15,000 लगते थे तो हम 20 दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5,000 एक्स्ट्रा देने पर आपकी बच्ची मवालियों के बीच बैठने से बच गई, कितने सौभाग्य की बात है। शराबी थे, मांसाहारी थे, रात्रि भोजन करने वाले थे, व्यसन की बात करने वाले थे, पाप करने वाले थे, मस्ती करने वाले लोगों से बच करके आपकी बच्ची आपके घर के अंदर ऊपर बैठी है, आराम से एसी के कमरे में बैठ करके पढ़ रही है, टीचर उसको पढ़ा रहा है, शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं। बेटियों को बेटियां पढ़ाएं। बहुत सारी जवान बेटियां आपको मिल जाएंगी, पीएचडी पास आउट, जिनके पास कोई काम नहीं है। आप एक बार गूगल में सर्च करेंगे तो आपकी बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटियां मिल जाएंगी, आपका घर मिल जाएगा, शुद्ध भोजन मिल जाएगा, बेटी के सील की भी सुरक्षा बनी रहेगी और आपकी बच्ची की पढ़ाई भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। ये भी प्रयोग समाज के बीच में करने चाहिए बंधुओं। वो बच्चा जब सुना कि गाय अपने आप भक्ति कर सकती है, उस बच्चे ने सुना कि भैया यहाँ पर मेढक भक्ति कर सकता है, मेरी माँ भक्ति कर सकती है, ये सामने वाली दाई जो पान का ठेला लगाती है ये भी रोज मंदिर जाती है, और हम बड़े घर के अमीर घर के लोग होकर के बाहर गुटखा खाते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते। इतनी शर्म आई उस व्यक्ति को, उस शर्म के मारे उस व्यक्ति ने अपना आत्म परिवर्तन किया। एक देशना, सामूहिक देशना क्या कमाल करती है। ये उद्बोधन अगर आज आपका बच्चा भी सुन रहा होता तो आपको लगता है ना कि आपके बच्चे के मन के अंदर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता। लेकिन अफसोस है आपका बच्चा अभी भी घर के अंदर सो रहा है। अभी जाएंगी उसके लिए पोहा बनाएंगे, आप खिलाएंगे, लेकिन बच्चों को आप अपनी मानसिकता से तैयार नहीं करते कि बेटा तू भी मंदिर जाकर के एक बार सुन तो क्या बोलते हैं विनम्र सागर महाराज, एक बार तो सुन। एक बार भी नहीं बोला आपने। बच्चा घर के अंदर सो रहा होगा, जाएंगे तो उसके झुतरे ऐसे फैले होंगे, मुंह में एक ब्रश कर रहा होगा, अभी तक मेरी चाय नहीं बनी। बोले बेटा वहां पे अमृत पी कर के आए हम 1 घंटा, तू यहाँ पर सड़ी हुई चाय मांगता है। जाकर के एक बार 9 से 10 के बीच में बैठ करके सुन, हो सकता है तू भी गाय और मेढक से ऊंचा उठ करके कुंद बनने की कोशिश करे। बच्चों को तैयार करिए बंधुओं। मैं तो जैन में हूं, लेकिन आपके नगर में कोई भी साधु परमेष्ठी है, किसी भी शहर में ये संवाद सुना जा रहा हो, आपके नगर में अगर कोई साधु है और सुबह के अपने उद्बोधनों को वो देते हैं, वहां तक अपने बच्चों को पहुंचाइए। 12 साल की उम्र के बच्चे हो गए ना, 13 to 19 ईयर्स ओल्ड, टीनेजर्स लाइफ कहलाती है, जहां पे टीन शब्द लगता है। 13 to 19, इन बच्चों को घर से उठा करके, आरिका है तो आरिका के पास, मुनि है तो मुनि के पास सुबह सुबह भेजिए। गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चों को सवारिए बंधुओं। जहां पर साधु रुका है, ग्रीष्मकाल कर रहा है, सौभाग्य की बात है कि गर्मी की छुट्टी में इन साधु परमेष्ठी के कारण हमारी पूरी समाज के जितने बच्चे हैं सब संगठित, व्यवस्थित, एकजुट होकर के कुछ अच्छा सीखेंगे, उद्बोधनों में लाइए, शाम के समय लाएंगे। निश्चित रूप से इस फसल को और समृद्ध होने का मौका मिलेगा। आज वो बच्चा जो गुटखा खाता था, महावीर जी हुआया, उस बच्चे ने मेढक की कहानी सुन ली, उस बच्चे ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मुनि दीक्षा भी ग्रहण कर ली। बंधु नाम और बता दीजिए महाराज, एहसान होगा। नाम बता देते हैं, बताने में क्या आपत्ति है, लेकिन सोचने वाली बात है कि गाय का, मेढक का उदाहरण साधु के मुख से उपदेश सुन करके उस बच्चे ने, अच्छा नाम था उसका, लोग उसको बाहुबली कहते थे, नाम भी बाहुबली, लेकिन मंदिर नहीं जाना, गुटखा खाना, खड़े रहना, और ये परिवर्तन लाए जीवन में
कि आज निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। क्या जीवन चरित्र है, उपदेश कैसी गजब की धारा बदलता है, उपदेश कैसा परिवर्तन लाता है। आज निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी को जैन दर्शन का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। वो चलते फिरते ऐसे विश्वकोश हैं, किस पत्थर में कहां पर कौन सी प्रशस्ति लिखी है, क्या इबारत लिखी गई है, कौन से काल का पत्थर है, कौन से भगवान की प्रतिमा है, किस संघ में बनी थी, कौन से भट्टारक की स्थापित है, कौन से मुनिराज किस संघ में कितने हुए, कितने सिद्ध क्षेत्र हैं, कितने अक्षय क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्रों में चमत्कार होते हैं, कितनी प्रतिमाएं हैं, एक मंदिर में कितनी प्रतिमाएं हो सकती हैं, कितनी वेदियां हैं। मुंह जबानी उस संत को याद है बंधुओं, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। हाँ, हम लोग कामठी के मंदिर में थे बंधुओं, और जैन शासन का वो जो ओम है ना के जैसा दिखता है, अभय सागर जी महाराज श्री जी की कृपा थी, नहीं तो हम वो दूसरा वाला ओम लिखा करते थे हमेशा हर जगह। उन्होंने बताया पुराने जितने यंत्र थे उन यंत्रों में ओम को खोज करके बताया कि जैन शासन का ओम इस तरीके का होता है। ये खोज उनकी बड़े बाबा को स्थापित करने में सहयोग उनका, मांस निर्यात को रोकने में सहयोग उनका, पूरे के पूरे तीर्थ क्षेत्रों को सरकार के कब्जे में बचाने से सहयोग उनका। कभी गुटखा खाने वाले लड़के जब इस तरीके के बाहुबली निकलते हैं, निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज श्री जी जैसे, आप कल्पना तो करो ना बंधु, आप उनका ज्ञान देखोगे, उनका दर्शन देखोगे, उनका चरित्र, उनकी समता, उनकी ममता, उनका शांत चित्त देखोगे बंधुओं, आपको लगेगा कि इस संत का अतीत में ऐसा भी थे। गुटखा खा करके खड़े हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, मंदिर से मतलब नहीं। और एक देशना क्या कमाल करती है, आचार्य भगवंत की देशना क्या कमाल करती है। उनको बाहुबली को निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज बनाए, इतने ऊंचे पद पर, गरिमामय पद पर बैठे। आज आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज श्री के अति विश्वस्त पात्रों में सर्वप्रथम अगर किसी का नाम आता है तो मुनिराज श्री अभय सागर जी महाराज श्री जी का आता है। आप सोचिए, आज आपका लड़का है, आपको सामान्य लग रहा होगा, लेकिन अगर ये आसमान हाथों में चला जाए तो हो सकता है कल वो गद्दी पर बैठ करके आचार्य बन जाए। उसकी भी भूमिकाएं हैं। लब्धुपयोगो भावेंद्रियम सूत्र है, कुछ चीजें उपयोग में आ रही हैं, कुछ चीजें लब्धि में अंदर पड़ी हुई हैं जिसका उपयोग नहीं हो रहा। वैभाविक परिणमन उपयोग में आ रहा है तो तुम गुटखा में, पान में, बीड़ी में, सिगरेट में, जुए में पड़े हुए हो। जब स्वाभाविक परिणमन की ओर दृष्टि जाएगी तो तुमको भी कभी कुंद कुंद बनने का मौका मिलेगा। आप भी अपना जीवन सुधारें, ऐसी भावना रखता हूँ। आपके भी बच्चे होंगे, बड़ी मुश्किल से पैदा किया, बड़ी मुश्किल से पाला, कितना पैसा खर्चा करते हैं उसके ऊपर। उसको मंदिर के संस्कार दीजिए, उसको बोलिए कोई भी गुरु हैं गांव में, बेटा प्रवचन सुन के आओ, प्रवचन धारा बदलते हैं। महाराज कहते हैं ग्रंथ और संत का सहारा मिल जाए फिर इंसान इंसान नहीं रहता, इंसान भगवान बन जाता है। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी।